समाज को और हमारे झारखंड को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो एक बार इतने कम नोटिस में आप लोग इतने लोग जमा हुए, सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोग इतने कम समय में और आ गए। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि आप लोग संजय मेहता जी को लोकसभा के इलेक्शन में सब कोई सपोर्ट करें तन मन धन से, क्योंकि अभी जो JBK हमारी पार्टी है वो अभी नई नई पार्टी है जिसको कि हर एक तरह से आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चाहूँगी कि संजय मेहता जी आपके सामने 2 शब्द रखें। रामगढ़ के कुशवाहा भवन के प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित समाज के मेरे अग्रज, मेरे अभिभावक और समाज को हमेशा लगातार मार्गदर्शन देने वाले और समाज को हमेशा अगली पंक्ति में रखने के लिए हमेशा संघर्षरत रहने वाले तमाम अभिभावकों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं ये मानता हूँ और मेरी ये व्यक्तिगत सोच भी है कि जब आप संघर्ष के सफ़र में किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी होता है कि जो आपकी बुनियाद है, जो आपका फाउंडेशन है, उस बुनियाद से आपका संबंध हो और उस बुनियाद से आपका सिर्फ संबंध ना ही हो बल्कि एक अटूट रिश्ता कायम रहे। और मुझे लगता है कि आज पूरे संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए, आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए, पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, पूरे झारखंड के अंदर हम साधारण नौजवानों ने राजनीति में एक इमारत खड़ी करने की कोशिश की है। तो इसमें आप जैसे लोगों का प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर और कई जगहों पर अदृश्य रहते हुए आप लोगों का सहयोग रहा है। इस बात को मैं पूरे तौर पर इस भवन में स्वीकार करता हूँ कि हो सकता है कि ये मेरी पहली मुलाकात है आप सबसे, इससे पहले मैं मुलाकात नहीं कर पाया, लेकिन इस बात को मैं बहुत विश्वास के साथ और बहुत ही डंके के चोट पर कहता हूँ कि निश्चित तौर पर आप पर्दे के पीछे से भी हमारे लिए काम कर रहे होंगे, हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे, हमें प्यार दे रहे होंगे और इसकी 100% सच्चाई भी है। तो इसके लिए मैं आप सबके प्रति शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यही एक तरीके से खासियत है कि जब हम लोगों का संबंध एक होता है, जब हम लोग किसी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं या फिर ऐसी अभिलाषा एक मन में आती है कि नहीं, साधारण नौजवान लोग हैं, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो आज मैं इस भवन के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे तमाम नौजवान साथी जो झारखंड के अंदर, झारखंड में जो स्थानीयता के मसले पर आए, नियोजन के मसले पर आए, झारखंड में विस्थापन के मसले पर आए, झारखंड में बड़े बड़े हम लोगों ने आंदोलन किया और पिछले 3-4 दिनों का प्रकरण भी आप सब जान रहे हैं कि किस तरीके से हमारे साथियों को जेल में डाला गया, किस तरीके से हम लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी को किस तरीके से जेल में डाल दिया गया। तो इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी, इन तमाम कानूनी अड़चनों के बावजूद भी, इन तमाम पुलिसिया जुल्म के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े माफियाओं के समक्ष, इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों के समक्ष, इतने बड़े बड़े राजनीति के जो कहते हैं कि सूरमा है, बहुत बड़े कह सकते हैं कि वो लोग खिलाड़ी अपने आप को मानते हैं, उनके समक्ष हम लोग टिके हुए हैं, हमारा एग्जिस्टेंस बरकरार है, हमारा अस्तित्व बरकरार है। यही हमारी पहली जीत है, ये मैं मानता हूँ। नहीं तो आमतौर पर जब हम लोगों ने शुरुआत किया था, जब हम लोगों ने प्रारंभ किया था, तो लोग ये कह रहे थे कि जिस तरीके से तुम लोग राजनीति में कदम बढ़ा रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, सियासत को ये माना जाता है कि ये बहुत दीर्घकालीन तपस्या है, तुम लोग इतना जल्दी स्टेप ले रहे हो, आंदोलन, फिर चुनावी राजनीति, फिर पार्टी का पंजीकरण कराना, क्या ये सब कुछ में तुम लोग टिक पाओगे? लेकिन ये बात आज झारखंड के अंदर साबित हो गई कि आज की तारीख में हमारे नौजवानों ने इस बात को साबित करके दिखाया है कि सिर्फ पैसे और पूंजी की बुनियाद पर, सिर्फ कोयला की माफियागिरी से, पैसे से राजनीति नहीं होती है, विचारों से भी राजनीति हो सकती है। नौजवानों के साथ और पूरे झारखंड के अंदर जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कल एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने हमारा इंटरव्यू किया रात के लगभग 11-12 बजे, उन्होंने कहा कि पूरे राजनीति में, झारखंड के राजनीति में इस बात की चर्चा है कि आखिर ये नौजवान कौन लोग हैं। और दिल्ली के जो हमारे पत्रकार साथी, जिन पत्रकार साथियों से बात होता है, हमने कई अपने दिल्ली के पत्रकार साथियों से कहा कि आप ये एक बड़ा अन्याय कर रहे हैं हमारे के साथ कि जब देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ भी होता है, कुछ भी हलचल पैदा होती है, मणिपुर में हालात राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना, दिल्ली में किसान आए राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना, बंगाल में कुछ हालात बिगड़े राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना, लेकिन झारखंड में हम लोग 3 साल से इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग नीतिगत बिंदुओं पर समाधान की बात कर रहे हैं कि झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी बने,
झारखंड के लोगों को यहाँ पर नियोजन में प्राथमिकता मिले। ये सारे सवाल नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स से, राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श से पूरी तरीके से गायब कर दिए गए। और जो दिल्ली से अभी पत्रकार रांची पहुंचे हैं, जब उन जगहों पर जाकर के हमारे साथी ये बात कह रहे हैं कि एक झारखंड में तीसरा कोना भी है, सिर्फ दूसरे कोने को मत देखिए, एक और दूसरे को मत देखिए, कोई तीसरा भी यहाँ एक एंगल बन रहा है, तो उस पर ये लोग इग्नोर करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्थापित लोग हैं वो किसी तरीके से ये चाहते नहीं हैं कि डिबेट के पार्ट में हमारे भी हिस्सेदारी हो। लेकिन यहाँ के नौजवानों ने सिर्फ अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, यहाँ के नौजवानों ने सिर्फ अपने संघर्ष के बुनियाद पर आज सभी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। और मैं बहुत ही फैक्ट के साथ, डेटा के साथ ये बात को कहना चाहता हूँ, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन झारखंड के अंदर हुआ। वो चाईबासा में रोड शो किए, वो रांची में रोड शो किए, लेकिन हमें पत्रकारों ने कहा कि हम लोगों ने तुलनात्मक तौर पर उस भीड़ को देखा, और बोकारो में जो भीड़ आई थी टाइगर जयराम मेहतो जी के नामांकन में, वो ऐतिहासिक थी। इवन कि प्रधानमंत्री जी की रोड शो की सभा में, रोड शो में भी उतनी भीड़ नहीं आ पाई, ये झारखंड के नौजवानों की। और अब हम लोग चूंकि चुनावी राजनीति में कदम रख चुके हैं, नॉमिनेशन हो गया है, चुनाव का चिन्ह भी आ गया है, हेलमेट चुनाव चिन्ह मुझे मिला है, जो ईवीएम की क्रम संख्या 16 पर है, और 10 दिनों का वक्त बचा हुआ है। 19,35,000 मतदाता हैं इस बार नए जो डेटाबेस आया है, और 20 ब्लॉक है, 5 विधानसभा के क्षेत्र बहुत बड़ा है। और संसाधनों के नाम पर हम लोगों के पास सिर्फ एक ही संसाधन है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है, जो हम लोग विचारों से जनता के बीच जाकर के रख रहे हैं। इसके अलावा और ऐसी कोई संपदा हम लोगों के पास नहीं है। तो आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोगों ने राजनीति में जो एक एग्जाम्पल सेट किया, जो एक उदाहरण सेट किया, कि सिर्फ पैसे और पूंजी की राजनीति के बुनियाद पर राजनीति नहीं होगी, विचारों के बुनियाद पर भी होगी, झारखंडियत के बुनियाद पर होगी, झारखंड के मसले पर होगी, झारखंड के विस्थापन के मसले पर होगी। और इस पर लोगों ने साथ दिया। एक सवाल लोगों ने हम लोगों से पूछा है कि आप लोग झारखंड और झारखंडियत के लिए लड़ रहे थे, आप लोग लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? लोकसभा का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि आप लोग इस बात पर गौर करते हो कि झारखंड के जितने भी अधिनियम और कानून बनने थे, आप गौर करिए कि ST, SC, OBC और EWS के रिजर्वेशन का विधेयक बना था 77% का। बिहार में जो हमारा पड़ोसी राज्य है, 75% रिजर्वेशन लागू हुआ, 77% रिजर्वेशन का विधेयक गवर्नर साहब ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, झारखंड में एक बहुत बड़ी मांग रही डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर, उस पर भी विधेयक बना, उस पर भी हमारे गवर्नर साहब ने उसको 2 बार वापस लौटा दी। झारखंड के आदिवासियों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि सरना धर्म कोड बनाइए, सरकार ने भेजा, उस पर भी कुछ नहीं। चौथी मांग हम लोगों ने ये कहा कि यहाँ की नियोजन नीति बनाइए, और 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को आप कम से कम 90% आरक्षित करिए। इस पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी खतियान पर इसलिए नहीं बन पा रही है कि बार बार उसको कोर्ट में ये चैलेंज किया जाता है कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अब इस बात को ऐसे देखिए, जब हमारे पास CNT का कानून जो 1908 में बना, अंग्रेजों ने बनाया, वो CNT का कानून 9वीं अनुसूची में शामिल है आज की तारीख में। और इसलिए पूर्ववर्ती सरकार जब रघुवर दास जी ने उनको छोड़ने की कोशिश की, तो झारखंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो जब कोई कानून संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है, तो इसका मतलब कि उसको अगर हटाने की भी बात होगी तो संवैधानिक संशोधन होगा तभी हटेगा। तो झारखंड में ये बात सामने आई थी कि झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी को अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा, और आर्टिकल 14 के तहत जो कोर्ट में बार बार दावा किया जाता है वो दावा लोग नहीं कर सके। लेकिन ये चीज भी नहीं हो सकी, और झारखंड का स्थानीय नीति का विधेयक 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाया। इवन जो 14 हमारे लोकसभा के सांसद हैं और 6 राज्यसभा के सांसद हैं, 14 और 6 20 सांसद निचली सदन के और उच्च सदन के, इन 20 सांसदों ने पिछले 3-4 सालों में किसी भी सत्र में, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, किसी भी सत्र में झारखंड के इन सवालों को रखा ही नहीं। इन सवालों पर एक भी चर्चा परिचर्चा सदन के अंदर नहीं हुई कि झारखंड का एक बहुत बड़ा जनमानस झारखंड में स्थानीय नीति की मांग कर रहा है और 3 साल से वो सड़कों पर है। ये कितनी बड़ी बात है, ये राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इस पर भी सवाल गायब हो गए। कुछ दिनों पहले मैं बड़का गांव गया, बड़का गांव के गोदलपुरा में आप देखिए कितना बड़ा फैक्ट है। अडानी का विरोध जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो पूरी दुनिया में ये खबर बनी कि अडानी को वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा है ऑस्ट्रेलिया में। उसी अडानी का विरोध 600 एकड़ जमीन में कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है ओपन कोस्ट माइनिंग के लिए बड़का गांव के गोदलपुरा में। और गोदलपुरा के लोगों ने कहा 1 साल से कि हम लोग जमीन नहीं देंगे। आज की तारीख में जब मैं स्पीच दे रहा हूँ वो अभी भी धरना पर बैठे हुए हैं, आचार संहिता में भी बैठे हुए हैं, और 1 साल से वो बैठे हुए हैं।
और यहाँ के वर्तमान सांसद महोदय से उन लोगों ने कम से कम 20-25 बार ये गुजारिश किया कि सांसद महोदय मेरे एक सवाल को सिर्फ सदन के अंदर आप उठाइए कि हमारा जो जमीन देने का मंशा है वो हम लोग नहीं देना चाहते और हम लोग यहाँ पर माइनिंग के लिए प्रोजेक्ट नहीं खोलने देना चाहते। इस सवाल को सदन के अंदर एक बार भी नहीं उठाया गया। किसी समस्या का समाधान होगा नहीं होगा, नीतिगत तौर पर क्या रास्ता निकलेगा, ये एक अलग विषय है सर। लेकिन मेरा विषय इस बात को लेकर के है कि क्या झारखंड इतना भी हक नहीं रखता है कि झारखंड के विषय कम से कम संसद के अंदर गूंज सके, कम से कम झारखंड के विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, जमीन अधिग्रहण के मामले को कम से कम सदन के अंदर रखा जा सके। लेकिन ये भी परिस्थितियां नहीं है और झारखंड के पूरे सवाल पूरे तरीके से राष्ट्रीय विमर्श से गायब कर दिए जा रहे हैं। झारखंड की चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर के है कि कहां पर कितना कैश निकल रहा है, अलमारी से कितना पैसा निकल रहा है, किस मंत्री के घर से कितना पैसा निकला, किस मुख्यमंत्री ने कितना भ्रष्टाचार किया, कब सरकार गिरने वाली है, कब सरकार बनेगी। झारखंड में कभी भी जब आप गौर करते होंगे कि आज तक एबीपी एनडीटीवी झारखंड के संदर्भ में कोई खबर चल रही होगी तो यही सब चलेगा। कभी आपने देखा कि झारखंड का विस्थापन का सवाल कोई सदन में उठा रहा हो, झारखंड का विस्थापन का सवाल कभी एनडीटीवी में चल रहा हो, झारखंड के पुनर्वास का सवाल कभी जी न्यूज में चल रहा हो, झारखंड का यहाँ पर जमीन अधिग्रहण का मामला कभी एबीपी न्यूज में चल रहा हो। ये राष्ट्रीय विमर्श से पूरे तरीके से गायब करने के पीछे साजिश ये है कि इन मसलों पर जब बातचीत होगी ही नहीं, चर्चा परिचर्चा होगी ही नहीं, तो जो इससे जुड़ा हुआ समूह है वो सिर्फ अपना वहाँ केस मुकदमा धरना प्रदर्शन करता रह जाएगा और हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड वहाँ पर पहुँचाते रह जाएंगे और अपनी राजनीति करते रहेंगे। और यही झारखंड के अंदर हो रहा है कि पूरे तमाम कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, चाहे वो रूंगटा हो, चाहे आलोक स्टील हो, चाहे बीजीआर हो, चाहे ऋत्विक हो, चाहे त्रिवेणी सैनिक हो, एनटीपीसी हो, तमाम कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। हम ये बात बहुत फैक्ट के साथ डेटे के साथ इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में इस बात पर सोचने की जरूरत है कि आखिर इस राज्य के अंदर राजनीतिक नेतृत्व क्यों नहीं पैदा हो रहा है।